हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा हम लोग एज इन झारखंड के वन लाइनर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा सेट 4 है, ठीक है। एज इन मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आज सेट 27 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये सेट 4 होगा वीडियो का, ठीक है। देखो, सबसे पहला है इसमें कि हु वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ सेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन झरिया 1929। अच्छा, ये हो गया है ना। हु वॉज रिबिलियन नोन एज गंगा नारायण, नहीं, ठीक है, यही करना है हम लोग को। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन झरिया 1929। तो कौन थे इसके? तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसका एज एन चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि विच रिबिलियन हैज़ गिवन द नेम ऑफ गंगा नारायण का हंगामा बाई ब्रिटिश। तो गंगा नारायण का हंगामा एज इन कौन से रिबिलियन को बोला गया, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये भूमिज रिबिलियन होगा। क्या होगा? भूमिज रिबिलियन होगा, ठीक है। भूमिज रिबिलियन कब हुआ था? मैंने कम से कम नहीं भी तो 5-6 बार बता दिया है। अब आपका काम है बताना। चलो ठीक है, मैं फिर से ही बता दे रहा हूँ। ये 1832 में हुआ था, ठीक है। भूमिज रिबिलियन 1832 में हुआ था, ठीक है, गंगा नारायण सिंह के द्वारा। उसके बाद विल्किंसन थे यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे तीसरा नंबर कि व्हेन वाज बिरसा मुंडा रिलीजेस फ्रॉम द जेल इन फ्रॉम फर्स्ट टाइम। तो पहली बार बिरसा मुंडा जो है वो जेल से 30 नवंबर 1897 को रिलीज़ किए गए थे। 4 नंबर देखते हैं कि विच लीडर ऑफ मुंडा रिबिलियन वॉज रिलीज्ड ऑन 30 नवंबर 1897। देखो फिर से वही आ गया। ऑन द ओकेशन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ डायमंड जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। तो 30 नवंबर 1897 को भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा को रिलीज़ किया गया था। 5 नंबर देखो कि वेयर वॉज द डिसीजन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश टेकन बाय बिरसा मुंडा ऑन 25 दिसंबर 1899। तो ये कब? तो डिसीजन जो है रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश जो लिया गया था 25 दिसंबर 1899 को, ये डुम्बारो बुरू में। कहाँ पे? डुम्बारो बुरू में, है ना। उसके बाद देखो 6 नंबर विच लैंग्वेज फैमिली कुडुक ओरांव बिलोंग्स टू। तो कुडुक जो है वो किस मतलब लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ये बेसिकली द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ से बिलोंग करते हैं। 7 नंबर देखो कि विच हु डिड बिरसा मुंडा अपॉइंट एज अ हेड ऑफ द रिलीजियस सोशल ब्रांच ऑफ हिस मूवमेंट। तो बिरसा मुंडा किनको रिलीजियसली एज मानते हैं? तो सोमा मुंडा। किनको? सोमा मुंडा। उसके बाद 8 नंबर देखो कि वेयर इज द ओरिजिन ऑफ संख रिवर। तो संख रिवर की उद्गम स्थल गुमला है। क्या है? गुमला है। 9 नंबर देखो कि व्हेन डिड द ब्रिटिश टेक कंट्रोल ऑफ घाटशिला पैलेस। घाटशिला पैलेस का ब्रिटिश कब एज इन अपने हाथ में ले लेते हैं? तो 22 मार्च 1767। उसके बाद 10 नंबर कि व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ झारखंड इन 2011। लिटरेसी रेट कितना है? 66.4। वहीं पे मेल का कितना होगा? 76। और फीमेल का कितना होगा? 56। ऐसा कुछ याद रखोगे। 11 नंबर देखो कि व्हेन वॉज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एस्टैब्लिश्ड अंडर लीडरशिप ऑफ कार्तिक ओरांव। तो कार्तिक ओरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो है वो कब स्टार्ट किया गया था? तो आपको याद रखना है 1968, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर देखो कि हु हैज़ फॉर्म्ड शिवाजी समाज। शिवाजी समाज किनके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था? तो विनोद बिहारी महतो, ठीक है। आप एज एन ईयर याद रखोगे, लगभग 1970s के टाइम पीरियड में था, ठीक है ना। उसके बाद 13 नंबर एट विच प्लेस झारखंड इज सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ लोकेटेड है यहाँ पूछ रहा है? तो जेलगोड़ा। कहाँ पे? जेलगोड़ा। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर देखते हैं कि व्हेन डिड शिबू सोरेन स्टैब्लिश सोनोत समाज स्थल। तो 1970 में सोनोत समाज संथाल समाज जो है वो शिबू सोरेन जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड में ये बेसिकली विनोद बिहारी महतो भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 15 नंबर कि विच सोशल वर्कर ऑफ झारखंड इज नोन एज आयरन लेडी ऑफ झारखंड। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड किनको बोला गया ये पूछा जा रहा है? तो दयामानी बरला। किनको? दयामानी बरला को बोला गया है, ठीक है। उसके 16 नंबर देखो कि व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट फॉर द प्लांटेशन अंडर मुख्यमंत्री जन वन योजना। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट पूछा जा रहा है। तो 1 एकड़ से लेके 50 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ जमीन से लेके 50 एकड़ जमीन तक, ठीक है। 17 नंबर देखो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट का फॉसिल पार्क लोकेटेड है। तो फॉसिल पार्क जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है? साहिबगंज में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? साहिबगंज
गंज में लोकेटेड है। उसके बाद 18 नंबर देखो कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इस दालमा एलिफेंट सेंचुरी लोकेटेड। दालमा नाम लिखा हुआ तो इस दिन से आप जमशेदपुर याद रखोगे, ठीक है, दालमा से जमशेदपुर याद रखोगे। फॉसिल से आप ये FSSI सुने हो, FSSI, तो फॉसिल से आप साहिबगंज याद रखोगे। 19 नंबर देखो कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज पारसनाथ हिल लोकेटेड। तो पारसनाथ हिल से एज इन ये आपको कहाँ याद रखना है, तो ये गिरिडीह याद रखना है। क्या याद रखना है, PG, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल PG होता है ना, तो पारसनाथ से आपको एज इन गिरिडीह याद रखना है। उसके बाद 20 नंबर देखो कि व्हेन वॉज डोभा कंस्ट्रक्शन लॉन्च्ड इन स्टेट फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो डोभा मतलब समझ रहे हो, वो 2016 में ये बेसिकली इसका आंसर होगा। वो डोभा मतलब वही बांध शायद होता है ना, उसको बोला जाता है बंद को, है ना। उसके बाद 28 नंबर देखते हैं, 28वां सेट जो है वो देखते हैं कि व्हेन डिड द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशन रीच रांची। पहले क्रिश्चियन मिशन वो 2 नवंबर 1845 को रीच झारखंड, ठीक है, रांची मतलब। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि विच डिस्ट्रिक्ट, ये समझ में आया ना आपको, पहला क्रिश्चियन मिशन जो है वो रांची में 2 नवंबर 1845 को पहुंचते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेन सेंटर है बिरसा मुंडा ऑफ झारखंड। तो डिस्ट्रिक्ट जो है मेन जो है वो कौन सा है, खूंटी है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर देखो हु वॉज द कमिश्नर ऑफ रांची इन 1845। तो 1845 में कमिश्नर कौन थे, तो कोलोनल ओस्ले, ठीक है, कोलोनल ओस्ले जो थे वो कमिश्नर थे रांची के 1845 में। 4 नंबर देखो हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। CM को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं बता सकते हो, ये बताओ। उसके बाद 5 नंबर देखो हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ गुजनर मिशन इन झारखंड। तो गुजनर मिशन झारखंड में फाउंडर उसके कौन थे, तो डॉक्टर हैकर लिंग। कौन, डॉक्टर हैकर लिंग। उसके बाद 6 नंबर देखो हु हैज़ कॉइंड द स्लोगन लाल खंड फॉर सेपरेट झारखंड। तो लाल खंड फॉर सेपरेट झारखंड किनके द्वारा बोला गया है, तो AK रॉय जी के द्वारा बोला गया है। 7 नंबर देखते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में लावालॉन्ग सेंचुरी लोकेटेड है। तो लावालॉन्ग सेंचुरी जो है वो कहाँ से है, तो चतरा से लोकेटेड है। कहाँ पे है ये, चतरा में है। उसके बाद थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट, 8 नंबर, थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट रिवर गंगा पासेस झारखंड। तो ये तो इस दिन पता होगा, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज से, ठीक है, साहिबगंज से। 9 नंबर देखो ये संथाल परगना रीजन में आता है ना, वो डिविजन्स में आते हैं। विच डैम इज लोकेटेड इन मयूराक्षी रिवर। तो कौन सा डैम लोकेटेड है, तो कनाडा डैम आप नाम बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद शिबू सोरेन सेतु जो झारखंड का सबसे लंबा ब्रिज है वो भी इसी रिवर में लोकेटेड है। फिर 10 नंबर देखो कि विच वाइल्ड एनिमल इस बेतला नेशनल पार्क इन झारखंड फेमस फॉर। तो क्या टाइगर, तो 1932 में ना वर्ल्ड का पहला टाइगर सेंसस जो है वो बेतला नेशनल पार्क में हुआ था। उसके बाद व्हाट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल कैसिटेराइट। तो कैसिटेराइट से क्या निकाला जाता है, क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो टिन। क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टिन। उसके बाद 12 नंबर देखो व्हाट इज़ द शेयर, परसेंटेज देखोगे झारखंड का प्रोडक्शन ऑफ निकल में। तो निकल प्रोडक्शन में झारखंड का 6% है प्रोडक्शन पूरे झारखंड में। उसके बाद 13 नंबर देखो व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन झारखंड। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1972 को लॉन्च किया गया था। 14 नंबर वेयर इज जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट लोकेटेड जो है वो कहाँ पे है, जमशेदपुर में। उसके बाद 15 नंबर देखो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज मेकॉन स्टेडियम लोकेटेड। तो मेकॉन स्टेडियम जो है वो रांची में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, रांची में लोकेटेड है। 16 नंबर व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट। तो प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट के लिए बोल रहा है, क्या रैंक है, तो 3rd है। क्या है, 3rd है। उसके बाद 17 नंबर देखो हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ वल्चर आर फाउंड इन झारखंड। तो स्पीशीज झारखंड में कितने स्पीशीज पाए जाते हैं, तो देखो एक है जिप्स इंडिकस, ठीक है, और एक इजिप्शियन, ठीक है, ये सब स्पीशीज पाए जाते हैं। 18 नंबर देखो व्हाट आर द स्पीशीज ऑफ वल्चर फाउंड इन झारखंड। तो वल्चर का स्पीशीज पूछा जा रहा है, तो वल्चर का स्पीशीज जो है ये मैंने बता दिया, और स्पीशीज ऑफ वल्चर जो है वो 3 पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो 19 नंबर व्हाट पेन रिलीविंग मेडिसिन इज बीइंग कंसिडर्ड टू बी मेन कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर। तो ये आप डाइक्लोफेनाक याद रखोगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित है डाइक्लोफेनाक, है ना। उसके बाद 20 नंबर देखो कौन से ईयर में मुख्यमंत्री जन वन योजना लॉन्च किया गया था। तो 2015 में जन वन योजना लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये था हमारा सेट नंबर 28। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 29 की परसेंटेज देखा जाए पॉपुलेशन का ट्राइबल इन झारखंड रिसाइड्स इन द विलेज। तो विलेज में कितने ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं ये बोला जा रहा है, तो 91.7%, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देखो कौन से डिस्ट्रिक्ट में झारखंड
कांची मेघा इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो कांची जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो कांची नदी दुमका में है ना। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर देखते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में रूबी ग्रेड माइका प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दुमका में, कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, एज इन दुमका में नहीं, कोडरमा में है ना, कोडरमा में, गिरिडीह वाले रीजन में भी है ना, कोडरमा में। उसके बाद 4 नंबर देखो कि फॉर विच रीजन ऑफ झारखंड वॉज यूल रूल 1856 इम्प्लीमेंटेड। तो यूल रूल जो है ना बेसिकली संथाल परगना वाले रीजन के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना। उसके बाद 5 नंबर देखो कि कौन सा फेस्टिवल झारखंड में वो ओहिरा के लिए लिंक्ड है। तो ओहिरा सॉन्ग जो है वो किस फेस्टिवल के लिए है, तो ओहिरा जो है वो वंदना के लिए है। किसके लिए है, वंदना, है ना। उसके बाद 6 नंबर, इन विच ईयर डिड सरायकेला कम इन कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश। तो सरायकेला एज इन 1770 को आता है कॉन्टैक्ट में। 7 नंबर, व्हेन डिड मानसून नॉर्मल एंटर्स झारखंड। तो झारखंड में मानसून कब एंटर लेती है ये पूछा जा रहा है। तो मंथ आपको ऐसे याद होना चाहिए 10 जून, है ना। 10 जून से लेके 15 जून तक वो एंटर कर जाती है। उसके बाद 8 नंबर देखो, हु हैज़ लीड द गेम फ्लेम इन 34th नेशनल गेम हेल्ड इन झारखंड इन 2011। तो 34वां नेशनल गेम में एज इन गेम फ्लेम किन्होंने, टॉर्च बियरिंग जो होता है ना वो किन्होंने किया था, तो दीपिका कुमारी इनके द्वारा ले किया गया था, ठीक है, लाइट किया गया था। फिर 9 नंबर देखते हैं कि हु हैज़ एस्टैब्लिश्ड द पहाड़ी असेंबली इन झारखंड रीजन। तो पहाड़ी असेंबली जो है वो किनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा, क्लीवलैंड। क्या होगा, क्लीवलैंड, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर देखो कि हु वाज द फर्स्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेटर इन झारखंड रीजन। पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेटर पूछ रहे हैं तो चॉपमैन आप याद रखोगे, ठीक है। इनको एज इन एक और नाम एसजी विली भी बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो 11 नंबर कि विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बिगेस्ट स्टील प्लांट इन एशिया। तो एशिया में सबसे बड़ा तो बोकारो स्टील प्लांट है ना। ये किन के हेल्प से, यूएसएसआर के हेल्प से ही बना था, है ना, बोकारो स्टील प्लांट। कब बना था बोकारो स्टील प्लांट ये बता सकते हो, चलो ठीक है, आप एक बार इसको याद भी करोगे कि बोकारो स्टील प्लांट कब बना है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि 12 नंबर कि विच सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ वाटरफॉल। तो एज इन सिटी ऑफ वाटरफॉल किसको बोला गया है, तो ये बेसिकली रांची को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हेन डिड ढाल रिबिलियन स्टार्ट। तो ढाल रिबिलियन पहला मतलब रिवॉल्यूशन आप पढ़ोगे, रिवोल्ट्स, तो ढाल रिवोल्ट जो है सबसे पहला है, तो ये 1767 आप याद रखोगे, ठीक है, 1767। उसके ढाल के बाद कौन आता है, ढाल के बाद पहाड़िया आती है, पहाड़िया के बाद कौन आता है, तमाड़ आता है, तमाड़ के बाद तिलका मांझी रिवोल्ट आता है, तिलका मांझी पर चेरो रिवोल्ट, हो रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट, संथाल रिवोल्ट, है ना। उसके बाद मुंडा रिवोल्ट, ताना भगल रिवोल्ट, है ना। फिर रिवोल्ट 1857 आ जाता है, ठीक है, लिख लो सारा प्लीज़, है ना। उसके बाद देखो 14 नंबर, विच स्मॉल टेरिटरी ऑफ झारखंड वॉज इंक्लूडेड इन एक्सटेंसिव एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन 1606 to 1647। तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंगजल। क्या, कंगजल, ठीक है। कुछ नाम है जो मैंने भी खुद भी नहीं सुना है, तो आप ऐसे उसको याद कर लोगे, ठीक है। उसके बाद विच स्पोर्ट इज जयंत तालुकदार कनेक्टेड। तो जयंत तालुकदार जो है वो किससे कनेक्टेड है, तो जयंत तालुकदार जो है वो आर्चरी से रिलेटेड है। उसके बाद हु हैज़ लेड द ढाल रिबिलियन। तो ढाल रिबिलियन जो है वो जगन्नाथ ढाल के द्वारा लीड किया गया था। किनके द्वारा, जगन्नाथ ढाल के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं चलिए आगे देखते हैं, सॉरी 17 नंबर कि विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज़ द कैपेसिटी टू सेपरेट हैवी मेटल फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किया था ये पूछ रहा है, तो सूडोमोनस, ठीक है। क्या, सूडोमोनस, पी साइलेंट आता है, ठीक है, डोमोनस, है ना। उसके बाद आगे देखो 18 नंबर, विच फंगस हैज़ द कैपेसिटी टू रिमूव लीथल एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तो कौन से फंगस, तो इसका फंगस का नाम पूछा जा रहा है, तो राइजोफस एजीरस, ठीक है। फिर व्हाट इज द नंबर ऑफ कल्पतारू, अ ट्री ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन हैज़ थेरेपेटिकल वैल्यू इन झारखंड। तो एज इन इसको 4, कितने, नंबर 4 पूछा जा रहा है, ठीक है, देख लो कभी बार। इन विच ईयर वॉज मुख्यमंत्री विजय लक्ष्मी योजना लॉन्च। तो मुख्यमंत्री विजय लक्ष्मी योजना जो है वो 15 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 15 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेट नंबर 30। तो 30 मतलब सेट नंबर 30 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज़ द टोटल एरिया इन हेक्टर इन अ पॉन्ड्स ऑफ पॉन्ड्स इन झारखंड। तो ये तो बहुत मतलब अजीब तरीब क्वेश्चन है, 0093 है, ठीक है। एरिया ऑफ झारखंड भले आप याद कर लोगे, नॉर्थ टू साउथ याद कर लोगे, 380 हो गया, 463 हो गया, ये सब याद कर लो, है ना। कोऑर्डिनेट्स याद कर लो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, है ना। देखो 2 नंबर, व्हेन वाज बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पास्ड बाय लोकसभा। तो बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2 अगस्त 2000 को पास किया गया था लोकसभा के द्वारा, और 11 अगस्त के पास किया गया था राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 25 एज एन अप्रैल था ना, उसके बाद वो सब याद रखोगे आप। 15 नवंबर को फाइनली झारखंड बन जाता है। मैंने बोला 2 बार 25 आप याद रखोगे और 2 और 11 बीच में रखोगे, ठीक है। उसके बाद ये इस दिन एज एन विधानसभा लोकसभा से राज्यसभा से 2 और 11 को पास हो गया था, ठीक है। और 25 अगस्त को एज एन विधानसभा से पास हो गया था। 4 नंबर देखो कि व्हेन वाज बिहार स्टेट ऑर्गेनाइजेशन पास्ड बाय राज्यसभा। अच्छा यहाँ तो क्वेश्चन है ही, तो राज्यसभा से 11 अगस्त को पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद व्हेन डिड द प्रेसिडेंट गिव द एसेंट। हाँ सॉरी, मैंने यहाँ 25 अगस्त जो बोला है ना, तो 25 अगस्त ये वाला, तो प्रेसिडेंट एसेंट उस दिन मिला है। 25 अगस्त को एसेंट मिला था बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 को 25 अगस्त को ये एसेंट मिला था। उसके बाद आगे देखते हैं कि व्हेन वाज फर्स्ट इंटरकास्ट आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन छोटा नागपुर उन्नति समाज स्टैब्लिश। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है वो कब फॉर्म किया गया था, किसका आंसर होगा 1915। बस आप ये बता दो कि छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है वो किनके द्वारा फॉर्म किया गया था, ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा, तो इसे आपको भूलना नहीं है। तो ज्वेल लकड़ा है ना, पहले पद्मश्री 1963 को इनको मिला था, है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज। उसके बाद 7 नंबर देखो, सोल्जर ऑफ विच रूलर ऑफ खरसावा हैड किल्ड भूमिज रिवोल्ट लीडर गंगा नारायण सिंह। तो गंगा नारायण सिंह एज इन रिवोल्ट लीडर गंगा नारायण सिंह को मार दिया था। तो बेसिकली इसका 7 नंबर का आंसर क्या होगा, चेतन सिंह। इसका नाम क्या है, चेतन सिंह। उसके बाद 8 नंबर देखो कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड द फर्स्ट डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर झारखंड। तो सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड सबसे पहले किन्होंने बोला था, तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज ने बोला था। ऑर्गेनाइजेशन जैसे नाम हो रहा है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, और इनके लीडर कौन थे, तो उनको आप याद रखोगे, लीडर का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्वेल लकड़ा। उसके बाद 9 नंबर देखो कि हु हैज़ मेड द प्रपोजल फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन फ्रंट ऑफ साइमन कमीशन। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन फ्रंट ऑफ साइमन कमीशन, तो बिशॉप वॉन इलॉक एंड ज्वेल लकड़ा दोनों ने। उसके बाद विच कम्युनिटी ऑफ झारखंड हैज़ बास्केट मेकिंग एज इट्स मेन ऑक्यूपेशन। तो कौन सा कम्युनिटी के लिए पूछा जा रहा है कि वो लोग बास्केट बनाते हैं, तो ये इसका नाम क्या है, होरको, ठीक है, होरको, तूरी, ठीक है, तूरी होगा। और व्हाट डू मुंडा ट्राइब पीपल कॉल देमसेल्फ, ये उनको अपने आप को होरको बोलते हैं, ठीक है। तो बास्केट मेकिंग एज इन मेन ऑक्यूपेशन, मेन उसका काम जो है वो तुर्की कम्युनिटी के लोगों का है, और मुंडा ट्राइब जो है वो अपने आप को होरको बोलते हैं, ठीक है। फिर 12 नंबर देखो कि इन विच ईयर डिड खरवार मूवमेंट टेक प्लेस इन झारखंड। तो खरवार मूवमेंट वो कब हुआ था, तो ये 1872 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर देखो कि व्हाट हु इज़ द फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर फ्रॉम झारखंड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। तो पहले झारखंड की कौन है, तो प्रेमलता अग्रवाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। कौन, प्रेमलता, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल। उसके बाद 14 नंबर देखो कि इन विच रीजन ऑफ झारखंड डिड खरवार मूवमेंट टेक प्लेस। तो खरवार मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, तो संथाल परगना वाले रीजन में हुआ था, ठीक है। फिर वेयर इज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च इन झारखंड, हजारीबाग। तो कब लॉन्च हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को, ठीक है, 11 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया लॉन्च हुआ था। 16 नंबर देखो हाउ मेनी ईयर्स डिड ढाल रिबेलियन कंटिन्यू। तो ढाल रिबेलियन जो है वो 10 साल तक कंटिन्यू होते हैं। 17 नंबर हु हैज़ बिल्ट महामाया टेम्पल एट गुमला। तो महामाया टेम्पल जो है वो गजहंत राय के द्वारा बनाया गया था। किन के द्वारा, गजहंत राय के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 18 नंबर देखो कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, 20 से 20,000 हर्ट्स होता है। 22 मिनिमम से लेके मैक्सिमम मैंने बता दिया 20,000 हर्ट्स होता है, ठीक है। 19 नंबर देखो कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। तो 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल फॉर बायोलॉजिकल बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, डाइवर्सिटी, ठीक है। 20 नंबर देखो विच प्लांट्स हैज़ द कैपेसिटी टू डिकम्पोज द एक्सप्लोसिव नेम्ड ट्राई नाइट्रोटोरोलुइन। तो ये एज इन मतलब कौन सा प्लांट पूछा जा रहा है ना, तो कार्था रैंथस रोसेस, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो सेट नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं, लास्ट सेट है ये कि
फॉर सस्पेंशन ऑफ विच रिबिलियन वेयर लेफ्टिनेंट रूक एंड चार्ल्स मैगन सेंट टू झारखंड। तो किनको एज ये करने के लिए, ढाल रिबिलियन को, ठीक है, ढाल रिबिलियन। ढाल रिवोल्ट हुआ कब था, तो 1767 आप याद रखोगे, 1767 1777। किनके नेतृत्व में हुआ था ढाल, तो जगन्नाथ ढाल, ठीक है, जगन्नाथ ढाल। ढाल रिवोल्ट के बाद कौन हुआ था, तो पहाड़िया हुआ था। उसके बाद पहाड़िया रिवोल्ट के बाद, तो पहाड़िया रिवोल्ट जो है वो किन्होंने नेतृत्व, किनके नेतृत्व में हुआ था, दुर्जन सिंह, ठीक है, दुर्जन सिंह के, और बीरभूम एरिया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो था वो क्या था, वो पहाड़िया था, ठीक है। पहाड़िया रिवोल्ट जो है वो 1772 में हुआ था, ठीक है। तो पहले हुआ ढाल, फिर हुआ चुआर, फिर हो गया पहाड़िया, डीसीपी से आप याद रख सकते हो। तो पहाड़िया कब हुआ था, 1772 को हुआ था। उसके बाद तमाड़ हुआ था 1782 में, और तिलका मांझी हुआ था 1783 में। जितना भी 1700 में हुआ था वो मैंने बता दिया अभी, है ना। उसके बाद देखो, जैसे देखो ढाल कब हुआ था, तो 1767 में। फिर चुआर कब हुआ था, तो 1769 में। पहाड़िया कब हुआ था, 1772 में। और तमाड़ कब हुआ था, 1782 में, तमाड़, है ना। उसके बाद आगे देखो, हु वॉज इंस्टॉल्ड एज अ रूलर ऑफ, क्या हो गया, हाँ, हु वॉज इंस्टॉल्ड एज अ रूलर ऑफ धालभूम बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर डिथ्रोनिंग जगन्नाथ ढाल। तो जगन्नाथ ढाल जो ढाल मूवमेंट कर रहे थे उनको हटा के नीमू ढाल को एज इन वहाँ का शासक बना दिया था। किनको, नीमू ढाल को, NEEMU, है ना। उसके बाद 3 नंबर देखो कि हु वॉज जगन्नाथ ढाल, व्हेन वॉज जगन्नाथ ढाल री इंस्टॉल्ड बाय द थ्रोन, ऑन द थ्रोन ऑफ ढालभूम बाय ब्रिटिशर्स। तो जगन्नाथ ढाल को फिर से कब गद्दी पे लाई गई थी, तो 1777 को, ठीक है, 1777 को। उसके बाद 4 नंबर देखो कि विच रीजन ऑफ झारखंड वाज फर्स्ट रिवोल्ट लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश। तो पहला रिवोल्ट बोल रहा है तो ढाल रिवोल्ट होगा, है ना, वो आप याद रखोगे। और कौन से रीजन में हुआ था, तो सिंहभूम वाले रीजन में हुआ था। उसके बाद वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ दामोदर रिवर। तो दामोदर नदी का एज एन उद्गम स्थल छोटा नागपुर प्लेट्यू एज एन, ठीक है, वो याद रख सकते हो। तो मतलब दामोदर नदी एज एन, आप और भी डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो तोरी लातेहार पंची जो मैंने कुछ देर पहले बताया था ना, वो है ना। बराकर नदी, तिलैया जगह जो नाम है उसको भी आप याद रख सकते हो। सुबर्ण रेखा का तो नगरी रांची है, और मयूराक्षी का त्रिकुट हिल्स है, ठीक है। दामोदर नदी यहाँ पूछ रहा है, तो तोरी लातेहार, ठीक है, 290 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इन झारखंड। उसके बाद 5 नंबर देखो कि ओरिजिनल यहाँ पे हो गया। 6 नंबर देखो कि इन विच रीजन ऑफ झारखंड आर भूमिज पीपल कॉल्ड चुआर। तो भूमिज पीपल कॉल्ड चुआर, तो कौन से रीजन के लिए पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, जगन महल, ठीक है। इन विच रीजन, तो जगन महल,